सूरत एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया भर में इसकी चर्चा है, न सिर्फ हीरों के लिए बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ हीरे सिर्फ तराशे नहीं जाते, हीरे राजनीति में भी हैं। क्योंकि सूरत बताता है कि दक्षिणी गुजरात में क्या कुछ होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जबरदस्त है सूरत और उसके आसपास के इलाकों में। और आज हम साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हर्ष शांघवी जी मौजूद हैं, हमारे साथ दिनेश काछड़िया जी कांग्रेस से मौजूद हैं। सूरत की जनता यहां पर हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। काछड़िया जी, शुरुआत में आपसे करूं, पूरे गुजरात में अगर कोई एक इलाका जहां पर वाकई में कांग्रेस बहुत उत्साहित है तो वो है ये इलाका। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि पाटीदार आंदोलन से आपको बल मिला है, या दरअसल आपको लगता है कि आप 22 साल की बीजेपी सरकार को यहां से चुनौती दे सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो है 22 साल में जो भाजपा ने शासन गुजरात में किया है जी, इस बार सबको पता चल गया है कि 22 साल में जो बातें हो रही थी वो बातों पे काम नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात और लोग कर रहे थे, विकास का मुद्दा था जी। अब आप देख रहे हैं 2-3 महीने से विकास कितना पागल हो गया है। वो फेसबुक पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है। कोई कांग्रेस की टीम नहीं चला रही वो चीज़, वो पूरे गुजरात के लोकल लोग हैं, वो मतदार लोग हैं, जो 6 करोड़ की जनता है जी, वही लोग चला रहे हैं। बातें ये लोग करते हैं भाजपा वाले के कांग्रेस वाले चला रहे। कांग्रेस को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कांग्रेस को एक ही इंटरेस्ट है, काम करके गुजरात में सत्ता लाना है। कोई किसी का आंदोलन से या कोई और चीज से गुजरात में सरकार बनाना कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी। तो ये आपका मुद्दा है। हर्ष जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ छिपा भी रही है अपने अंदर और बता भी रही है। विकास पागल हो गया है, विकास पैदल हो गया है। देखिए, ये मुद्दा अभी पुराना हो गया है। हाँ, क्योंकि कई प्रयास कांग्रेस की ओर से विकास को पागल करने के लिए ज़रूर किया गया, लेकिन वो मुद्दा लंबा नहीं चला। दिनेश जी ने अपनी बातों में बहुत अच्छी बात की कि कांग्रेस को एक ही इंटरेस्ट है, वो गुजरात में सरकार बनाना। मैं जरा विकास की बात कर रहे हैं तो थोड़ी यहाँ चर्चा कर लें। आप बताइए, सूरत में विकास वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो विकास पहले से बहुत आगे आया है। नहीं, सूरत की बात कर रहे हैं तो सूरत में विकास अभी तक हुआ नहीं है। जो कॉर्पोरेशन लेवल का आदमी लोग जो काम कर रहे हैं वही हो रहा है, वो तो ब्यूरोक्रेट से हो रहा है काम, वो चल रहा है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के कक्षा पे जो भी हम सामान सामग्री हम इधर देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, कोई जगह पे आगे हुआ नहीं है। वो 2005 से लेके रेलवे जो इंटरनेशनल कक्षा के बनाने की बात चल रही है, लेकिन अभी 0 लेवल पे आ गया है। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात 22 साल से भाजपा का गवर्नमेंट है गुजरात में, फिर भी अभी तक 1905 हेक्टेयर में से 300 हेक्टेयर ही जमीन सूरत एयरपोर्ट के लिए हैंड ओवर किया है। तो आगे बात आप यहाँ पे कह रहे हैं हर्ष जी, भाई 22 साल से हैं, अब क्या करें? अगला 5 साल 27 साल दे दें तभी एयरपोर्ट नहीं मिलेगा इनको? नहीं, भाई साहब की बात बहुत अच्छी है। हाँ। शहर के विकास के लिए ये बात है, मैं उनकी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, शायद उनको ये ज्ञान नहीं होगा कि रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट जी, ये स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी नहीं है। अब तो केंद्र में भी आप ही की सरकार है 3 साल से। मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरा जवाब उनका 100% दूंगा जी, क्योंकि ये जो प्रयास कर रहे हैं वो एकदम अच्छी नीति से सूरत के एयरपोर्ट के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रयास में मैं भी कई तौर से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। नहीं तो बताइए ना, कमी कहाँ है? सबसे पहले ये शहर का एयरपोर्ट खाली नाम का एयरपोर्ट था। वो एयरपोर्ट को रनिंग किसने किया? इतनी फ्लाइट्स कहाँ से आई? कोई भी वन साइडेड क्वेश्चन, किसी के स्पॉन्सर्ड क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं नहीं मानता हूं कि ये मुनासिब है। उनको ये पूछिए कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई उससे पहले ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ता था या बैलगाड़ी उड़ती थी? आप स्पॉन्सर्ड सवाल बोल रहे हैं, लेकिन ये जनता की मांग है, आप भी जानते हैं, आपने खुद कहा इस आंदोलन से आप खुद जुड़े हुए हैं। मैं जुड़ा हूं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आपकी सरकार कहती है कि शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, पूरे गुजरात में आज शिक्षा बहुत है। जरा ये बता दीजिए कितने सरकारी स्कूल बंद हुए हैं सूरत और उसके आसपास के इलाकों में? सूरत में कौन सी सरकारी स्कूल बंद हुई? सूरत के अंदर पिछले साल में नगर पालिका की 18 नई स्कूल खोलने में आई है। बॉस काछड़िया जी, नगर पालिका की बात कर रहे हैं, जो बात करना चाहे वो नहीं कर रहे हैं जी। जो कांग्रेस शासन ने दिया है। नगर पालिका की सरकारी स्कूल नगर पालिका की है। गांव में सवाल पूछा वो गांवों में सरकारी स्कूल खुल रहे हैं क्या? 18 नया स्कूल म्युनिसिपैलिटी की बात छोड़िए, महानगर में खुला है। महानगर की बात कर रहे हैं। मैं गांव की बात कर रहा हूं हर्ष जी।
गांव में इस पूरे इलाके में कितने नए सरकारी स्कूल खुले हैं? शाला प्रवेश उत्सव हो जी या कन्या खिलौनी हो, उसके बाद के ड्रॉप रेशियो आप जो देखोगे, ये सब टाइफा है, दूसरा कुछ नहीं है। ये बातें का टाइफा है खाली। उत्तर विधानसभा में 2 सरकारी स्कूल बंद हुई है नगर पालिका की। कौन से? मनियारा सेरी और चाणक्य सेरी, आप जाके देख लीजिए। वो जो जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं वो स्कूलें शिफ्ट हुई है अच्छी बिल्डिंग में, स्कूलें बंद नहीं हुई है, पहले जाके पता कर। एक सवाल हर जी मैं आपसे पूछ लेता हूं, पूरे सूरत में प्राइवेट स्कूल का बोलबाला है, बड़े 5 स्टार प्राइवेट स्कूल जो कि सस्ती जमीन सरकार से लेते हैं, क्या इससे आम आदमी का फायदा होता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। सबसे पहले कौन सी ऐसी 5 स्टार स्कूल कि जिसको सरकार ने जगह दी है? एसडी जैन स्कूल प्राइवेट स्कूल है, उसको कोई सरकार ने जगह नहीं दी है। कौन सी सरकारी जगह पे प्राइवेट 5 स्टार स्कूल बनी है, आप मुझे वो बताइए। काचड़िया जी, देखिए मैं पहले बात कर रहा हूँ, ये जो बात पहले जो आरोप लगाया है जमीन का, वो जवाब दे लीजिए। जी काचड़िया जी, मेरी बात सुनिए। ये लोग जो बात है ना घुमा घुमा नहीं, जगह की बात की है आपने, जगह बोल लीजिए, पहले जगह बोल लीजिए खाली। देखिए मेरी बात सुनिए काचड़िया जी। जी मैं यही बात बोल रहा हूँ। ये लोग ऐसी बात करेंगे कि ये सच नहीं होगी। पहली बात तो सच क्या ये बताइए ना। सच वही है, शिक्षण में एकदम सूरत अंडरग्राउंड है और सब प्राइवेट माफिया के पास चली गई है। जमीन का आरोप लगा, प्राइवेट माफिया के पास स्कूल चली गई है सभी। सबसे पहले आपने जमीन का आरोप लगाया, वो आरोप का जवाब नहीं है आपके पास। अभी आप वापिस एक नया आरोप लेके आओगे। ये आरोप जो आप लगा रहे हो वो बेस के साथ आरोप होना चाहिए। बेसलेस आरोप के जवाब मैं नहीं मानता हूं। सूरत की जनता, अच्छा आप सुन लीजिए, आपने कहा बेसलेस है ना। अब एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये मेरा सवाल है। जीएसटी की वजह से सूरत में व्यापारी वर्ग को तकलीफ हुई कि नहीं, हाँ या ना, बताइए। सबसे पहले जी, जीएसटी काउंसिल जो बना है जी, वो जीएसटी काउंसिल में क्या खाली भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं या कांग्रेस के मंत्री भी उसके अंदर शामिल हैं? दूसरी बात, जी, जीएसटी की कितनी काउंसिल बैठक आज इसमें तक हुई? जीएसटी लागू सर, आप किसने मेरा किया? पूरा जवाब सवाल सुन लीजिए। जी बताइए। वो ठीक है, वो नाराज है, खुश है, उसका जवाब आपको 18 को मिल जाएगा। अभी आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जी, जीएसटी कौन सी काउंसिल के अंदर जब ये निर्णय ले रहे थे तब कांग्रेस ने उसका विरोध किया। तीसरी बात कि जीएसटी आंदोलन में जिस कांग्रेसियों ने जो बयान दिया था, क्या वो सभी कांग्रेसी ने टिकट कांग्रेस में से मांगी है या नहीं मांगी है? चौथी बात कि आप मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, आप मुद्दे के चारों तरफ घूम रहे बोल दिया हैं। ना। मैंने आपसे सीधा मैंने सवाल बहुत पूछा। अच्छा जवाब दिया है कि नहीं, आपको 18 को जवाब मिल आपके जाएगा। हिसाब से अच्छा जवाब है। आपको 18 मैं दिसंबर को जवाब मैं मिल जो जाएगा। जवाब आपसे सुनना चाहता हूं उसका जवाब आप नहीं दे रहे। राहुल जी का जब से दौरा गुजरात में चालू हुआ है जी, इस बार राहुल जी की एंट्री जो गुजरात में हुई है, हर जगह उसका स्वागत, उसकी रैली में जो भीड़ आ रही है, इससे पूरी भाजपा सरकार डर गई है। उसको काउंट करने के लिए पूरे देश के मंत्री लोग का धाड़ा गुजरात में उतर गया है। ये बताइए, राहुल गांधी अगर मंदिर जाते हैं तो बीजेपी के नेताओं में पेट में दर्द क्यों होने लगता है? नहीं, हमको कोई दर्द नहीं है। मंदिर ही तो है। हमको कोई दर्द नहीं है। हम तो उनको कहते हैं कि वो मंदिर हर वक्त जाए, खाली गुजरात के चुनाव के वक्त नहीं जाए। केरला का चुनाव होता है तो वो कहीं और जाते हैं, जब गुजरात का चुनाव आता है तब मंदिर जाते हैं। लेकिन जब वो मंदिर के लिए स्टेटमेंट देते हैं जी, जब वो ये कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ने के लिए मंदिर जाते हैं, तब हमको छेद होती है। कभी ऐसा नहीं बोला राहुल जी ने। कब बोला उन्होंने? कभी ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कब इस तरह के बयान दिए? रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। कब बयान दिया आपको पता है क्या? जी नहीं, झूठ नहीं बोल पता रहे है हैं ना। सब। अच्छा चलिए, अब एक और बड़ा मुद्दा मैं आपके सामने रखता हूं। आप भी नौजवान हैं और हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, तमाम जिग्नेश, ये भी नौजवान हैं और राज्य की तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को कि इन तमाम लोगों को जगह नहीं मिली? आपको जगह मिल सकती है, बाकी लोगों को क्यों जगह नहीं मिली? उनको मिल गई ना कांग्रेस में जगह। उनको आपने नहीं दिया तभी तो यहाँ चले गए। आपने दिया नहीं, जाना ही था कांग्रेस दे में। दिया होता तो यहाँ नहीं जाते। आपके पास 2 साल हम धर्म को, क्यों हम नहीं ज्ञाति को अलग पाड़ने वाले लोगों को हमारे वहाँ कोई जगह नहीं। हम सभी ज्ञाति को साथ में नहीं, हमारा 14 गुजरात को आगे ले जाने वाले ले लोग गए। हैं। हम अलग पाड़ने वाले नहीं थे। जिनके पास कोई नेता ही नहीं है, राज्यसभा जिनके में। पास गुजरात में कोई फेस नहीं बचा है, उनको ऐसे फेसेस को क्रिएट करके समाज के। अच्छा, मैं आपसे फिर सीधा सवाल पूछता हूँ, जब लोगों के बीच में भी जाऊंगा। पटीदार आंदोलन जिसने पूरे देश को नहीं बल्कि दुनिया में सुर्खियां बटोरी, क्या वो बेवजह है?
उसका कोई आधार नहीं है, बेकार था ये, लोग पागल हो गए थे। सबसे पहले जी समाज, पाटीदार समाज की अगर बात हो तो जी, पाटीदार समाज और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। आंदोलन हुआ क्यों भारतीय फिर? जनता पार्टी के राज में सबसे आंदोलन ज्यादा क्यों हुआ विकास- फिर? आंदोलन उनकी मांग थी। अरे तो आप दोनों मांग एक में ही उनको सिक्के राजकीय हैं, मांग कर ली। आप दोनों एक ही डंडा सिक्के मारा, हैं, पूरा जवाब तो सुनो, आंदोलन या क्यों? निकल के आप मारा पूरा है। जवाब सुन लो या बीच में? माताओं बहनों आप को आपका मारा सवाल है। खत्म कर लो, मैं मेरा अच्छा जवाब चलिए दे दूंगा। बताइए, मैं सुनता हूं। सबसे पहले जी समाज एक अच्छी मांग की, लेकिन समाज को गैर मार्ग पे दौड़ाना, कांग्रेस के इशारों से ये मांग को धमाल में बदलना। अरे 2.5 साल पहले तो आप कांग्रेस का नाम भी नहीं लेते थे। किसने आपकी लिया? पार्टी ने, उन्होंने आपकी लिया मुख्यमंत्री है। यहाँ पर थी, उन्होंने लिया है। किसने कहा उस समय कि कांग्रेस कर रहा है? कोई नहीं कहता था, 6 महीने से कहने लगे आप लोग। भाई पहले से ही कांग्रेस ही था, ये कहां से था? अल्पेश मैं जरा कत्ल क्या- चलता हूँ जरा ये लोगों कौन के था? बीच में। ये आंदोलन एकदम गलत है। मैं खुद एक जाट समाज से बिलोंग करता हूँ, हम भी उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि आंदोलन मिले। जमींदार लोग हैं, पटेल हुए, चौधरी हुए, पाटिल हुए, सब जमींदार लोग हैं, पूर्वजों की जमीन है, इन्हें आंदोलन की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। पाटीदार को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? एक मिनट, हाँ आगे आइए। गुजरात में 45 धारासभ्य एमएलए पाटीदार के बनाए, सीएम 2 बार बनाए। अभी गुजरात के हमारे प्रमुख जो है वो पाटीदार है, उनको गुजरात में 22 साल सब दिया, अभी तो पेट में कहाँ दुख रहा है? ये कांग्रेस की चाल है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। हाँ आइए, आगे आइए जी। लगाव था पाटीदारों के साथ, इनका इतना लगाव था तो आनंदीबेन को क्यों निकलना पड़ा? नितिन भाई को क्यों डेप्यूटी सीआर वो सीएम बनना पड़ा? और क्यों रबर स्टैम्प रूपाणी आज सीएम बना गुजरात का? काचड़िया जी, जाहिर सी बात है हम बहस बहुत कर सकते हैं, क्या वाकई में ये तीनों आपके एजेंट हैं? बीजेपी कहते हैं ये आपके एजेंट हैं। भाई आप कितना षड्यंत्र रचते हैं? देखिए 22 साल से जी पाटीदार समाज भाजपा को सपोर्ट कर रही थी। समाज का कुछ प्रॉब्लम था, आरक्षण की मांग थी, तो समझाना चाहिए ना। उसको डंडे लाठी मारना क्यों चाहिए? उसको जेल में डाल दिया, गलत केस बनवाया, घर से निकाल के मारा है औरतों को, सबको। जिस प्रकार से झूठ और नफरत की राजनीति उन्होंने वापस एक बार गुजरात में खेलने का प्रयास किया 92 है। में क्या किया था? 92 में क्या किया था? माधव सिंह सोलंकी ने बोलिए क्या ना, किया था? 92 में क्या किया था? माधव सिंह सोलंकी ने क्या किया था? पाटीदार समाज पे अगर किसी ने अत्याचार किया है गुजरात में तो कैसे इतिहास आया? गया है कि माधव सिंह गुजरात में सोलंकी आप शासन में ने पूरे कैसे आए? पाटीदार समाज बताइए को ना। जिस प्रकार से अत्याचार किया गुजरात था, में शासन में शायद कैसे ही आए? इतिहास में वो कभी बताइए गुजरात ना। में ऐसा कोई अत्याचार हुआ हो। अच्छा, हमारे साथ कुछ अल्पसंख्यक महिलाएं भी हैं, मैं जरा आप लोग से पूछना चाहता हूं, ये बताइए कि क्या अल्पसंख्यक समाज आज, कोई बात नहीं आवाज ऐसी रहेगी, जी जी, अल्पसंख्यक समाज क्या आज अपने आप को मुख्य धारा में पा रहा है या आप लोग मुख्य धारा से अलग हैं? आइए, उठ के सामने आइए। हम मुख्य धारा में पार हो, हम उनके साथ ही जे, हम बीजेपी के ही साथ है। अच्छा। और हमको इनके वजह मोदी है, जब पाकिस्तान में बैठ सकते और औरंगाबाद में बैठ सकते तो वराछा क्या चीज है? आइए ना वराछा में। चलिए, कम से कम एक समस्या का समाधान तो है। जी, मैं चैलेंज करता हूं जी। कि 7 तारीख को इलेक्शन का प्रचार बंद होने वाला है, तब तक मैं जाहिर सभा सीएम या पीएम करे वराछा। ये प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोलते हैं, सभा करके दिखाएं। कुछ मैंने आप क्या अपमानजनक बात कर रहे हो? शब्द राहुल नहीं गांधी बोला। को बोलिए मेरे क्षेत्र के अंदर आके अपमानजनक दिखाएं। शब्द कुछ चलिए, नहीं जाहिर सी बोला। बात है। क्या बात है? मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दे कई हैं, लेकिन तय जनता को करना है कि आखिरकार इस बार के विधानसभा के चुनाव में क्या होने जा रहा है। लेकिन इस इलाके में कांग्रेस का मानना है कि पहले के मुताबिक काफी बेहतर स्थिति में है, लेकिन 18 को ही सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत धन्यवाद आप सबका।